कैसे मिलेगा कोई तुमसे अगर मिलना चाहे? मिलना चाहे तो कोई भी किसी से ही पूछ लो तो बता देंगे। यूं तो सरकारें आदिवासियों के लिए कई तमाम योजनाएं बना रही हैं और उन्हें लाभ देने का प्रयास करते हमेशा नजर आती हैं, मगर आज भी देश में कई ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जो बहुत ही कष्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चेतक ब्रिज के पास बीच रास्ते पर किसी के दिए हुए कटे फटे गद्दों को बिछाकर एक आदिवासी बालक जिसका नाम कमलेश उइके है, वो हर रोज खुले आसमान के नीचे सोया करता है। कमलेश बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके माँ पिता मध्य प्रदेश के इटारसी में रहते हैं और वो कमाने खाने के लिए राजधानी की तरफ आया हुआ है। यहाँ पर दिन भर मजदूरी कर वो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है और रात में खुले आसमान के नीचे सोने की कोशिश किया करता है। जब उसे नींद नहीं आती है तो अपनी कलम से चित्रकारी करता है, क्योंकि कमलेश को पढ़ने का तो शौक है मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आलम यह है कि वो पैसे कमाकर खाने पीने की व्यवस्था करे या फिर पढ़ाई में खर्च करे। ऐसे ही एक दिन देर रात करीब 2:30 बजे वो अपनी कलम से किताब के पन्नों में किसी चित्र को उकेरने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच पंजाब केसरी के संवाददाता ने जब खुले आसमान के नीचे इस लड़के को चित्रकारी करते हुए देखा तो उससे बातचीत की। कमलेश से जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो कमलेश ने ये कहा कि मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ मगर पेन और कॉपी का शौक रखता हूँ तो चित्रकारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। बातचीत के दौरान कमलेश ने अपना नाम बताया। इसके साथ ही उसने ये कहा कि वो 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, आगे पढ़ना चाहता है मगर उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जब उससे ये पूछा गया कि आखिरकार कोई अगर उसकी मदद करना चाहे तो उससे कैसे संपर्क करे, तो उसने कहा कि मेरे पास तो मोबाइल तक नहीं है। अगर किसी को भी मेरी मदद करनी है तो वो अभी मैं जहां हूं यानी कि भोपाल के चेतक ब्रिज के पास किसी से भी कमलेश पूछेगा तो कोई भी उसको मेरे पास लेकर आ जाएगा। आगे बढ़ने की तो बढ़ेंगे, नहीं तो फिर तो वही। तुम्हारे पास कोई मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा कोई तुमसे अगर मिलना चाहे? मिलना चाहे तो कोई भी किसी से ही पूछ लो तो बता देंगे। यहाँ पे कमलेश, हाँ, ये इस टाइप की ड्राइंग्स बनाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की उम्र है? 8वीं में। 8वीं के बाद फिर काम शुरू कर लिया। लॉकडाउन लग गए थे ना। तो इटारसी में थे या यहीं पे? मुस्कान संस्था में पढ़ता था। मुस्कान संस्था में। समय कितना हो गया कमलेश अभी? अभी हो गए करीबन 1:30-2 के करीब। नहीं, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गए, 2:30 हो गए। रात के 2:30 बज गए होंगे। कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी इसलिए बनाने लगे या हर रोज़ मन करता है तो बना लेते? जैसे कि नहीं आ रही थी इसलिए सोचे कि टाइम पास कर लो अपना। तुम्हारी ये टी शर्ट में क्या लिखा है? बोला ना तुमने कि अंग्रेजी भी अच्छा पढ़ लेते हो। हाँ, एंड कैफी रहती काफ़ी एंड रेस्टोरी। तो तुमसे कोई अगर तुम्हारी कोई मदद करना चाहे कोई, कमलेश, पूरा नाम क्या बताए? कमलेश उइके। कमलेश उइके, तुम्हारी कोई मदद करना चाहे तो कैसे करेगा यहाँ आकर? मदद करेगा तो फिर मैं मिल जाऊंगा। फिर यहाँ वो का आप- पूरा एड्रेस बताओ अपना। मेरा तो एड्रेस नहीं मालूम, बस इतना पता है कि 8वीं तक का पढ़ा युद्धि मंदिर में रहता हूँ। इस जगह का क्या नाम है? जगह का चेतक ब्रिज, चेतक ब्रिज, भोपाल में चेतक ब्रिज। कमलेश के सामने पीछे। अच्छा, कमलेश उइके। बातचीत के दौरान कमलेश ने ये बताया कि वो ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लिया करता है और उसने तो एक अंग्रेजी शब्द का अच्छे से उच्चारण करके भी बताया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जहां एक और आदिवासियों के लिए सरकारें तमाम योजनाएं बनाती दिखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर पढ़ाई से दूर होते इन आदिवासी बच्चों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।